स्टूडेंट्स, मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। पिछली वीडियो में हमने बताया था 10th क्लास के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पार्ट फर्स्ट था। उसमें मैंने बेसिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और डिस्टेंस फार्मूला डिफाइन किया था और उन पे 10 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराई थी। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो आज हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं इसी का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, इसमें ये कोई ए बी, ये x1 y1 और ये x2 y2, ये कोई P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो दो कंडीशन होंगी सेक्शन फॉर्मूला में, एक बार तो इंटरनली डिवीजन और एक बार होगा एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन, तो पहले हम इंटरनली डिवीजन को डिफाइन कर रहे हैं। कोई दो पॉइंट एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं और इस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y कंसीडर कर लिए हमने। तो इसमें केस फर्स्ट होगा इफ P डिवाइड AB इन m/n। अगर P AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, उस समय इस P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सारी वैल्यूज यानी m और n में डिवाइड कर रहा है, तो ये गिवन होंगी, ये गिवन होंगी, ये इसमें रख देंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। वहीं अगर P एक्सटर्नली डिवाइड करता यानी AB के बाहर होता कहीं, तो यहां पर हम माइनस ले लेते, बीच वाला साइन क्या ले लेते? माइनस ले लेते। ठीक है, केस सेकंड, इफ P be the midpoint of AB। अगर P AB का मिड पॉइंट है तो रेशो बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। तो उस केस में x इक्वल टू यानी P के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा कि हमें रेशो हमसे खुद पूछा जाएगा कि किस रेशो में कट कर रहा है पॉइंट। जब भी क्वेश्चन में रेशो आपसे पूछा जाए तो हम उसको k/1 में कंसीडर कर लेंगे। ये कंसीडर कर लेंगे कि P पॉइंट AB को k/1 में कट कर रहा है। तो x इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 और y इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। अब यहां एक चीज ध्यान रखेंगे, जब रेशो हमसे पूछा जा रहा है और ये नहीं दे रखा कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएं। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इंटरनली डिवाइड कर रहा था वो, और k की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी ये फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर k की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई तो इंटरनली डिवीजन है, और नेगेटिव आई तो एक्सटर्नली डिवीजन है। ठीक है, तो ये तो हुआ डिवीजन फॉर्मूला। अब देखिए एक फॉर्मूला, कोई ट्रायंगल है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2
और x3 y3। ABC इसके वर्टिसेज हैं और ये हमें इसके वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट दे रहा है खे। तो अगर इसका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पूछता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां मीडियंस कट करती हैं, यानी ये पॉइंट। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ये तो x कोऑर्डिनेट होगा इसका g का, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रॉइड निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए पूछता है तो हाफ बाहर रखेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। यहां ए बी ये x1 y1 z1 और x2 y वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर एरिया 0 आ जाता है निकल के, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म हो रहा। तो ये किस में होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ए बी सी। अगर स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कब, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है, तो उस केस में ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। 10th क्लास में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, इतने ही फॉर्मूले हैं, तो इन्हीं पे आप क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। ये इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ये है फाइंड द पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी वेयर ए इतना और बी इतना। तो ये कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट है -1 3 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 5। वो कह रहा है ट्राइसेक्ट यानी 3 बराबर हिस्से, तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये मान लीजिए P और ये मान लीजिए Q। तो P और Q को फाइंड करना है, लेकिन ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो सबसे पहले अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें तो देखिए इनका रेशो क्या होगा, एक पार्ट ये, तो ये रेशो तो 1 और ये दूने के बराबर, तो ये कितना हो गया 2, तो 1:2 हो गया ये P पॉइंट के लिए। तो M 1 हो गया और N कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो वही कॉर्ड लगा देंगे। ये क्या है, x1 y1 और ये क्या है, x2 y2। फॉर्मूला क्या था, P के कोऑर्डिनेट x y कंसीडर कर लें, तो फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू m कितना है 1 इंटू m x2 यानी 2 प्लस n x1 कितना है -1 अपॉन m प्लस n यानी 2, और y कितना था m y2 कितना है m1 y2 5 प्लस n y1 कितना है n2 और y1 3 अपॉन m प्लस n। तो ये कितना आ जाएगा 2 - 2 अपॉन 3 और ये कितना आएगा 5 प्लस 6 अपॉन 3। तो x 0 आ गया ऊपर, तो 0 ही हो गया 0 और ये 11/3। तो P के कोऑर्डिनेट कितने हुए 0, 11/3। अब हमें Q के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, तो x1 y1 और x2 y2 तो यही रहेंगे, केवल रेशो चेंज हो जाएगा। Q के लिए ये पार्ट डबल हो जाएगा 2 और ये पार्ट सिंगल 1,
तो अब रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। क्यू के लिए 2:1 हो जाएगा। तो क्यू के कोऑर्डिनेट अब 2 इंटू mx2, यानी m2 था और n1 था, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, तो ये कितना आ गया 4 - 1 यानी 3 अपॉन 3, तो कितना आ गया 1, और y निकालेंगे तो my2 यानी 2 इंटू 5 प्लस n1 इंटू y1 कितना है 3 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 13/3। तो q के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 1, 13/3 और p के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 0, 11/3। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। तो वर्टिसेस दे रखे हैं, ये a, ये b, ये c, यानी a b c ये गिवन है। तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 हमें गिवन है। तो फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये था हाफ x1 कितना है -5 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 कितना है 3 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो +1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 5, y1 है -1 माइनस y2 है -5, तो +5 हो जाएगा। तो ये आ गया 1/2 -7 इंटू -5, तो प्लस का 35 हो जाएगा ये, तो प्लस 3 इंटू 3 9, और ये कितना प्लस का 4 इंटू 5 प्लस का 20, तो ये कितना हो गया 44 और 20 64, तो 64 इंटू 1/2, तो कितना आ गया 32 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। अगर इन्हीं पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाता 0 हो जाता, तो ये पॉइंट क्या होते फिर वर्टेक्स नहीं होते ट्रायंगल के, ये क्या होते कॉलिनियर पॉइंट होते। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, इसमें x दे रखा है यहाँ, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं हमें a 6 1 b 8 2 c 9 4 और d x 3। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ए बी निकाल लेंगे, और वो किसके बराबर होगी सी डी के, ए बी इक्वल टू सी डी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो इतना रूट हट जाएगा। सॉल्व करने पर हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आंसर चेक करने के लिए a माइनस बी प्लस सी, वाई कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से निकालेंगे। तो ए में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6, बी में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 8 और सी में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 9। तो इसे सॉल्व कर दो, कितना आ गया 7 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या होगी 7। आंसर चेक करने के लिए यूज करेंगे इस मेथड को, नहीं तो निकालेंगे हम इसी से एकेडमिक क्लास में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y वाले कोऑर्डिनेट ले लो। a का कोऑर्डिनेट 1, b का 2 तो -2, c का 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 3, तो 3 दे ही रखा है वो। तो इस तरह से हम इससे चेक कर सकते हैं आंसर। ठीक है, निकालेंगे इसी वाले मेथड से सॉल्व करके x में इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू निकाल लेंगे 3। तो पैरेललोग्राम के लिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ दीज आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर में मैंने बताया दो तरह से निकाल सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, और दूसरा ये था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी जीरो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आता है तो क्या होगा, ये कॉलिनियर होंगे पॉइंट। तो एरिया वाले फॉर्मूले से निकाल दो, 1/2 x1, यानी एरिया को जीरो ले रहे हैं तो x1 कितना था 2y2 माइनस y3, तो +3 हो जाएगा, प्लस x2 4y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 ये हो जाएगा 2k प्लस 6 माइनस 6, तो माइनस का 24 और प्लस के 18 माइनस 6k के एक पास कर लीजिए तो माइनस का 4k बचेगा और ये माइनस का 24 और प्लस का 24, तो ये आ गया माइनस का 2k इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या होगी 0, k की वैल्यू 0 पे ये क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन निकालिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं निकलता है तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको करके दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।